नमस्कार, विवोट प्रिंट और इन समय जय किशन मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं कानपुर शहर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में, जहां कोविड के कारण 2 वर्षों तक रुकने के बाद एक बार फिर नव संवत्सर विक्रमादित्य मेला पुनः लगा है और भारी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में शिरकत की है। संवत्सर के विषय में जहां तक तथ्यों से मालूम है कि किसी राजा को अपने राज्य के प्रति सभी करों को माफ करना होता था, उसके बाद वो अपने नाम से संवत्सर की शुरुआत कर सकता था। तो विक्रमादित्य संवत्सर की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर उनके राज्यकाल में ही हुई थी। तब से लेकर सनातन धर्म में या भारतीय समाज में विक्रम संवत की सूर्य और चंद्रमा की खगोलीय गणनाओं के आधार पर ये मनाया जाता है और 7 दिन और महीने में 30 दिनों की ये जो निर्धारित प्रक्रिया है, ये विक्रम संवत की ही देन है। तो आइए इसमें के मेले में शिरकत करके लुत्फ उठाते हैं इस संवत्सर मेले की और कल से शुरू होने वाले नए हिंदू वर्ष का हम स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथियों एवं अन्य मंचासीन महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि भारतीय शिक्षण मंडल की पूर्णकालिक प्रचारक लेखिका डॉक्टर ममता सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक कांग्रेस का हाथ बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया को, जिस समय हम विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित थे, दुनिया को हम दिशा देते, ज्ञान और विज्ञान से दुनिया भर को एक नया रास्ता बताते थे। दुर्भाग्य से कालांतर में उस ओर ध्यान नहीं दिया गया और जिसके कारण फिर हमारा देश विगत कई दशकों तक पूरी दुनिया में या तो भिखारियों का या मदारियों का देश कहा जाने लगे। जैसे अभी यहाँ पर बताया गया, आदरणीय खाड़वलकर जी बता रहे थे, लगभग कई दशकों तक नव संवत्सर के इस प्रकार के आयोजनों का आयोजन होना बंद हो गया था। और आज जिस समय इन आयोजनों को प्रारंभ किया है, तो हमारे देश की मूल संस्कृति, हमारे संस्कार जनमानस तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसका एक बहुत सुंदर स्वरूप इन मेलों के माध्यम से हम सबको दिखाई देता है। मेरा भी सौभाग्य है कि विगत कई वर्षों से, विगत 3 दशकों से हर वर्ष इस मेले में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला। आज की जो उत्साह, जो उमंग, जितनी संख्या में भागीदारी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, शायद इससे पहले हम सबने नहीं देखा। आज समाज में एक जागरूकता आ रही है, समाज को एक लग रहा है कि आज हमारे देश के संस्कार और संस्कृति को पूरी दुनिया में एक नई पहचान फिर मिल रही है। उस खोई हुई पहचान को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार पुनर्स्थापित करने का जो बीड़ा उठाया है, हम सब लोग बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, हम फिर उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचे थे जिन ऊंचाइयों के ऊपर विश्व गुरु के स्थान के ऊपर हम सुशोभित थे। हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी हम आयोजन करते हैं, वो सब किसी न किसी साइंटिफिक आधार के ऊपर भी हम सब लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम नीलम गुप्ता योगाचार्य है। मैं कानपुर योग एसोसिएशन की महासचिव के तौर पे पिछले 20-22 वर्षों से योग का प्रशिक्षण भी दे रही हूँ और इंडियन योग फेडरेशन के तहत मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ नेशनल बॉडी में। और योग के तहत मैं कानपुर में राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करती हूँ जो कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं पर जाते हैं। और मेरा सभी से यही आग्रह है, हमारा जो ये वर्ष शुरू होने जा रहा है, कि सभी लोग योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें और सभी मस्त रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योग पर बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसे में आपका क्या योगदान है समाज में, या अपने प्रधानमंत्री की जो आह्वान है उसमें आपका क्या योगदान है? मेरा योगदान यही है कि मैं कानपुर के कई विभिन्न संस्थानों के साथ और हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों को मैं योग सिखाती हूँ और उनको मैं यही बताती हूँ कि जो चीज़ हमारे पास है वो आप करिए। और आपने देखा होगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि योग करने के लिए, आज कोरोना और देशों में कितनी तेज फैल रहा है, लेकिन आज हम बिना मास्क के घूम रहे हैं और सभी लोग
बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की योग की शक्ति है। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि पहले योग था, अमेरिका जाकर योगा हुआ और वापस जब योग आया तो आपने देखा स्थितियां बदल गई, जन जन तक योग पहुंचा और लोगों ने इसका बहुत ही लाभ उठाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये विक्रम संवत्सर लगभग 2079-80 चल रहा है। अब इसके पहले जो है युधिष्ठिर संवत्सर, जब से कलयुग लगा, पहले युधिष्ठिर संवत्सर विक्रम राजा थे, उन्होंने अपने देश का कर्ज चुका दिया, उन्हीं के नाम से संवत्सर चल रहा है। जो पत्र छपता है ना, उसमें विक्रम संवत्सर चल रहा है। अब इस समय जो है रुद्र विंशति राक्षस नाम संवत्सर प्रारंभ हुआ है कल से। तो अब उसके पहले युधिष्ठिर संवत्सर था। अब वो उस जब से विक्रम जो है 2070-79 लग चल रहा है, उसके पहले इसके पहले कलयुग जो है 5120 कलयुग बीत चुका, लेकिन अब उसके पहले युधिष्ठिर संवत्सर जो विक्रम राजा थे, उन्होंने अपने देश का कर्जा चुका दिया। उस राजा का नाम से ही विक्रम संवत्सर हमेशा चला आ रहा है। कब तक चलेगा कोई निश्चित नहीं। तो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वानुआ। इस धरती के पूरे भूमंडल के लोग अपने अपने चरित्र शिक्षा अपने ही भारत देश से लेते चले आ रहे हैं। वो अग्र जन्मना, अग्र जन्म कौन है? अगर आपसे पूछा सूर्य के पिता क्या नाम है, चंद्रमा के पिता क्या नाम है और अग्नि के पिता कब नहीं बताओगे? सनातन धर्म बताता है सूर्य के पिता कश्यप, चंद्रमा के पिता अत्रि, अग्नि के पिता सांडिल्य। और ये सनातनी थे और जो ब्राह्मण थे, इनके ग्रंथ वेद व्यास जी के, तुलसीदास जी के नाम वेद वेद पुराण शास्त्र बना हुए, ये हमारी आंखें, हम पढ़ सकते नहीं, समझ सकते नहीं, अल्लाफाजी अपना कार्यक्रम करते। पहले इन ग्रंथों को पढ़ें। ये विक्रम संवत का आधार क्या है? ये किस आधार पर बना हुआ? ये विक्रम राजा थे। हमारा इसका जो गणनाएं हैं वो किस आधार पर हो रही, बता पाएंगे? हाँ, इस आधार पर हुआ क्योंकि हमारा देश कर्जे में लदा हुआ था, कर्जे में लदा। इसकी गणनाओं का जो आधार है इसे शुरू होता है कि 2089 वर्ष पहले जब विक्रमादित्य जिस दिन से राजगद्दी पर बैठे, उसी दिन से ये शुरू हुआ। चलता ही रहेगा विक्रमादित्य, ये चलता ही रहेगा जब तो कोई नया राजा नहीं आएगा। विक्रमादित्य राजा जो है देश का कर्जा चुका है, इसलिए उन्हीं के नाम से विक्रमादित्य जो है संवत्सर चल रहा है। और ये 20 वर्ष का संवत्सर होता है। अब रुद्र नाम संवत्सर चल रहा है। पूर्व संध्या पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और 2 साल बाद इसका आयोजन हो पाया है मेले का। इसके पूर्व भी इसका आयोजन होता रहा, पर सुना है कि इस बार बहुत आयोजन जो है सफल और बृहद रूप से है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों को देखकर कि वापस से कोविड के बाद हम इन चीज़ों को प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं, यहाँ पर वापस से हम उसी तरह से सम्मिलित होकर इस 30वें विक्रमादित्य सम्मेलन को संपन्न कर रहे हैं। और बाकी तो आप हमारे बच्चों को देख ही रहे हैं, वो कितने अच्छे से एक सफलतापूर्वक यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। धन्यवाद। आप किस विद्यालय की तरफ से हैं या ऐसे ही एक सामान्य नागरिक के रूप में आप यहाँ आए? मैं विद्यालय की तरफ से हूँ, शिक्षिका हूँ वहाँ की, SD कॉन्वेंट की। अच्छा, शुभ नाम क्या है आपका? अंकिता द्विवेदी। अब कुछ और हमको इसके विषय में आप बताना पसंद करेंगे कि ये विक्रमादित्य संवत्सर क्यों चालू हुआ, या ये विक्रमादित्य संवत्सर असल में जो हमारे विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने शक संवत प्रारंभ किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और अपने हिंदू नववर्ष को का स्वागत करते हैं हर साल। तो कुछ ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिले इस विक्रमादित्य मेले में, जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी ने दीप प्रज्वलित करके मेले की शुरुआत की और पुस्तक का विमोचन करके इस मेले को शोभायमान किया। vivorprint.in के लिए जय किशन मिश्रा, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।